शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। बस हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी इस पे थोड़ा और सुधार करें, काम करें। महंगाई बहुत बढ़ी है जिससे कि आम जनता बहुत त्रस्त हो रही है। तो कृपया जो सरकार है वो महंगाई पे भी फोकस करे। मोदी जी ने जो जनता के लिए वादे किए थे वो पूरे करे हैं। हमें उम्मीद है इस बार भी वो अपने वादे पर खरे उतरेंगे। मतलब महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए, स्पेशली कॉलेजेस एंड स्कूल्स पे बहुत ज़्यादा फीस होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो सर वो अफोर्डेबल होना चाहिए। और एजुकेशन सिस्टम में भी यही है कि मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट ज़्यादा बड़े प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता क्योंकि वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है। महिलाओं के प्रति सरकार और ज़्यादा सुरक्षा के लिए सोच रही है। भारत सरकार अपना पहला बजट पेश कर रही है, जिसको लेकर आम लोगों की काफ़ी उम्मीद इस बजट से जो जनता है वो जताती हुई नज़र आ रही थी। क्या कुछ इस बजट में रहने वाला और इस बजट से क्या उम्मीद जो जनता है वो लगा रही है, तो सीधी बातचीत करने के लिए आम जनता हमारे साथ मौजूद है। इनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बजट से क्या कुछ उम्मीद है, क्या बजट इस बार में रहने वाला है। तो सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे। मोदी सरकार यानी भारत सरकार का आज पहला बजट पेश होने जा रहा है। आधा बजट पेश हो चुका है। क्या उम्मीद इस बजट से आपको है? क्या बजट में रहा इसमें? ये मोदी जी पिछले 2 योजनाओं से सरकार चला रहे हैं, तीसरी बार है ये। तो जिस तरह से पिछली सरकार में पिछले बजट में मोदी जी ने जो जनता के लिए वादे किए थे वो पूरे करे हैं। और हमें उम्मीद है इस बार भी वो अपने वादे पर खरे उतरेंगे और बजट जो है बहुत अच्छा पेश करेंगे, जिसमें सभी आम जनता की भलाई हो, गरीबों का जो फ़ायदा हो और किसी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। अच्छा, बताया ये जा रहा था कि इस जो बजट ये वाला बजट पेश होने वाला है, इसमें महिलाओं को अहम रखा गया है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करें तो महिलाओं को लेकर अहम इस बजट में रहने वाला है। नहीं, महिलाओं की सुरक्षा तो पहले भी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन अब इस बार प्रधानमंत्री जी ने क्या सोचा है और ज़्यादा और उनके मन में अच्छे विचार हैं और ज़्यादा अच्छी तरह से सुरक्षा हो, तो उसमें तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है अगर महिलाओं के प्रति सरकार और ज़्यादा सुरक्षा के लिए सोच रही है तो। अच्छा, क्या लगता है युवाओं के लिए भी कुछ सोचा जाएगा इस बजट में? नहीं, बिल्कुल सोचा जाएगा युवाओं के लिए। युवा हमारे देश का जो है आने वाला भविष्य है, तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि युवाओं के लिए भी सरकार बजट में कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आए। अच्छा, थोड़ी देर में बजट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्या बजट में रहा और क्या कुछ नहीं रहा। बताया पहले से ये जा रहा है कि महिलाओं के लिए और शिक्षा के लिए 3-4 मुद्दों पर जो बजट है वो पेश किया जाएगा। क्या उम्मीद आपको लग रही है इस बजट से? हमें उम्मीद है कि मोदी जी आगे भी और मोदी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उनके एजुकेशन वगैरह के लिए अच्छे कदम उठाएगी। लेकिन मेरा एक और बात मानना है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है जिससे कि आम जनता बहुत त्रस्त हो रही है। तो कृपया जो सरकार है वो महंगाई पे भी फोकस करे। दूसरा एजुकेशन है, हमारे जो बच्चे, जो हमारी पीढ़ी, जो हमारे देश का भविष्य है, तो हम ये चाहेंगे कि बच्चों की जो एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, जो एडमिशन में प्रॉब्लम आती है और जो फीस महंगी है एडमिशन की इस समय प्राइवेट स्कूलों की, वो थोड़ी कम हो जाए। क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाता हूँ, ट्यूशन से काम करता हूँ, मेरा कोई और काम नहीं है। तो ट्यूशन फीस भी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही होगी। हम तो कम में पढ़ाते हैं लेकिन बाकी बहुत महंगी हो रही है। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि बिल्कुल जो फीस है उसको कम किया जाए, कम किया जाए, अच्छे कम किया जाए और महंगाई पे कंट्रोल होगा तो सारी चीज़ें अपने आप देखो अपने आप कंट्रोल होती हैं। महंगाई एक मेन प्रॉब्लम है। दूसरा एजुकेशन पे भी ध्यान दें महिलाओं के साथ साथ, ये मेरा मानना है। क्या लगता है आपको, क्या क्या महंगाई है जिन पे कम करना चाहिए? देखिए, पेट्रोल के दाम बहुत महंगे हैं। आप जाके देखिए, पेट्रोल इस समय 100 के पार जा रहा है बहुत सारे शहरों में। और डीजल महंगा, डीजल की वजह से क्या होता है, डीजल जब महंगा होता है तो उसके साथ साथ जो बाकी सब्जियाँ, फल फ्रूट होते हैं, सब्जियाँ होती हैं, वो भी महंगी हो जाती हैं। ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ जाता है। तो मेरा मानना है कि अगर ये सब चीज़ें पेट्रोल पे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर थोड़ा कम है पेट्रोल के दाम, तो अगर इसको कम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो महंगाई है वो थोड़ी कंट्रोल में आएगी। अच्छा, कहीं ना कहीं आप मतलब मानते हैं कि महंगाई एक मुद्दा है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आप खुद एक महिला है, महिला का भी जिक्र इस बजट में किया गया। क्या उम्मीद आप रखते हैं सरकार से, कैसा बजट होना चाहिए? हम तो सोच रहे हैं कि अच्छा ही करेगी वो। लेकिन मैं सोची जिनकी एक लड़की है उनको तो कुछ सुविधाएं ज़्यादा देनी चाहिए उनको। और मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ तो मैं तो अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए कुछ अच्छा करें वो। कहीं ना कहीं आपका कहना यह है कि शिक्षा पढ़ाना एक मुश्किल काम आपके लिए चुनौती है कहीं ना कहीं, तो शिक्षा सस्ती होगी तो आप पढ़ा सकती हैं अच्छे से। हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि भाई इस तरह से कोशिश करें कि जिसका एक बच्चा कम से कम उसको तो फैसिलिटी ज़्यादा दी जाए। तो वो सोचेंगे, सभी पब्लिक सोचेगी चलो एक बच्चा होगा तो हम ज़्यादा मतलब वो एक्साइट होंगे कि एक ही बच्चा पैदा करें, 2 करें। अच्छा, कहीं ना कहीं जो ये जगह जगह पर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि हम दो हमारे दो, एक कानून की मांग लगातार लोग कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि इस कानून को लागू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल चाहती हूँ, तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो पब्लिक अगर कम होगी तो फिर फैसिलिटी ज़्यादा हो जाएंगी ना।
बेटा खुद आप एक युवा हैं, क्या उम्मीद रखती हैं अभी सरकार से आप? सर एजुकेशन सिस्टम काफ़ी कॉस्टली हो रहा है, तो एज आई एम स्टूडेंट, अभी मैं 12th क्लास में हूँ सर। बहुत ज़्यादा मतलब जैसे इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं और सर बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस काफ़ी कॉस्टली है, तो वो थोड़ी अफोर्डेबल होनी चाहिए। वी आर मिडिल क्लास, तो वी कांट अफोर्ड कॉस्टली कॉलेजेस। तो सर हमें मतलब महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए, स्पेशली कॉलेजेस एंड स्कूल्स पे बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो सर वो अफोर्डेबल होना चाहिए। और सर जैसा कि मैम ने कहा कि हमारे दो, तो सर उससे पॉपुलेशन एक्सक्लूजन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और सर उससे फिर मतलब हमारे सिटी में जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगी। बस मैं यही कहना चाहूँगी। आपका क्या नाम है बेटा? वंशिका शर्मा। बजट पेश होने वाला है, महिलाओं का अहम मुद्दा उसमें रहने वाला है। बजट पेश हो भी चुका है, क्या उम्मीद आपको थी, इससे क्या मिला इसमें? उम्मीद काफ़ी कुछ थी और काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ भी है, जैसे मोदी जी ने बहुत कुछ किया भी है हमारे देश के लिए। और महंगाई के चलते ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, जैसे खाने पीने में भी, सब्जियां वगैरह में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं, जो हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उसमें भी सरकार को ये देखना चाहिए कि क्या चीज़ लोग अफोर्ड कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी देखना चाहिए कि ये सब महंगाई वगैरह जो है वो कम हो जाए। और एजुकेशन सिस्टम में भी यही है कि मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट्स ज़्यादा बड़े प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है और फैसिलिटीज़ भी उसे बहुत कम मिलती हैं। और यही है कि एजुकेशन को लेकर ज़्यादा अच्छा हो तो काफ़ी अच्छी बात है। और जैसे भी बहुत बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं इसी चक्कर में। अच्छा, शिक्षा महंगी होने की वजह से जो जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाते कहीं ना हाँ, नहीं पढ़ पाते हैं, उनके सपने भी काफ़ी कम रह जाते हैं, उनके सपने भी टूट जाते हैं, जो वो बनना चाहते हैं वो महंगाई की वजह से नहीं बन पाते हैं। तो कहीं ना कहीं देश के अंदर अगर शिक्षा सस्ती होगी तो हर एक देश का नागरिक पढ़ने में आसानी होगी। कुछ और है, क्या नाम भाई आपका? वंश। अच्छा, बजट पेश होने वाला है, आज हो चुका है बल्कि बजट पेश, क्या उम्मीद इस बजट से थी, क्या रहा इसमें? बहुत सारी जो उम्मीद थी हमारी वो मोदी जी ने हमारी पूरी भी करी है और कुछ जो हैं वो करेंगे आगे, जो हमें लगता है। और शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, बस हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी इस पर थोड़ा और सुधार करें, काम करें। और प्लस हमारी तेल आटे चीनी जो बेसिक नीड्स हैं हमारी वो कम हो जाएं, क्योंकि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली ये सब होता है। तो बस हमारी यही थी कि ये सब मोदी जी करें काम इस पे, बस शिक्षा के ऊपर करें। क्या नाम है आपका? सही नाम है। क्या उम्मीद है इस बजट से? ये उम्मीद तो यही है कि जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि महंगाई बहुत ज़्यादा, सच में ही बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जो अपर मतलब लोग होते हैं वो तो मतलब ठीक कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो कैसे करेंगे, मतलब जिनका रोज़ का खाना रोज़ का कमाना है तो वो फिर कैसे करेंगे, क्योंकि गरीब लोग हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो सरकार को मतलब ये भी देखना चाहिए कि मतलब गरीब भी ये सारी चीज़ें कर सके, तो मतलब महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए बस। तो साफ तौर पर मोदी सरकार का जो पहला बजट है वो पेश हो चुका है। लगातार ये बताया जा रहा था कि इस बजट में आम लोगों के लिए और महिलाओं के लिए एक अहम मुद्दा रहने वाला है, तो जिसको लेकर जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं ये सोचती है कि महिलाओं के लिए जो मोदी सरकार लेकर आई है वो ठीक है, लेकिन एक महंगाई एक मुद्दा रहने वाली है। तो लगातार ये लोग अपील कर रहे हैं कि महंगाई पर भी सरकार को एक बार ध्यान देना चाहिए। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाज़ियाबाद।